मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा। उससे पहले सुनते हैं भक्ति में विश्वास की एक छोटी सी बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि एक दो निवाले मुंह में लेते ही अचानक उठकर खड़े हुए और बड़ी ही तेजी से दरवाजे की तरफ भागे और फिर उदास होकर वापस लौट आए और वापस से भोजन करने लगे। यह देखकर रुक्मणी जी ने पूछा, हे प्रभु, थाली छोड़कर इतनी तेजी से आप क्यों गए थे और इतनी उदासी के साथ लौट आए? इसका कारण क्या है प्रभु? भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी से कहा, हे प्रिय, मेरा एक प्यारा भक्त रास्ते से गुजर रहा था। वह नंगा फकीर था। एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते चला जा रहा था। लोग उसे पागल समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे और उस पर पत्थर भी फेंक रहे थे। और वो था कि मस्ती में मेरा ही गुणगान किए जा रहा था। उसके माथे से खून भी टपक रहा था। वह असहाय था, इसीलिए मुझे दौड़ना पड़ा। यह सुनकर रुक्मणी जी बोली कि हे प्रभु, फिर आप लौटकर क्यों चले आए? हे प्रिय भक्तों, कृष्ण जी जो बोले ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण जी बोले, मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उस फकीर ने, जो मेरा भक्त था, उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और हाथ में पत्थर उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही। थोड़ी देर रुक जाता, मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखता, तो मैं पहुंच गया होता। हे प्रिय भक्तों, यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते। इसीलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए। हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, कितना भी हमें बुरा बोले, तो हम उसे जवाब ना देकर हम अपनी भक्ति करते रहें, अपने सत्कर्म करते रहें और भगवान पर विश्वास रखें और भगवान को उसे जवाब देने दें। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी की अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार के उत्सव के बारे में सुना था। तो आइए आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई और इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर बड़े ही खुश हुए और घर में जो दही, दूध, घी और मक्खन रखा हुआ था वह सब अपने आप भोग लगा गए और छकड़े पर जो मधु, मक्खन और स्वस्तिक अर्थात मिष्टान विशेष लदा हुआ था उसे भी खा पीकर अपने आप कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे। और इतने में ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट आई। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में दही, दूध आदि के जितने भी मटके थे वे सभी फटे और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के जो बर्तन थे वे भी एकदम खाली हो गए थे। यह सब देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे यह तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सच सच बताओ, किसने यह अत्यंत दारुण कर्म किया है? यशोदा जी की बात सुनकर सभी बालक एक साथ बोल उठे, मैया मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया।
हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिया। बालकों का यह वचन सुनकर नंद रानी को क्रोध आया और लाल लाल आंखें किए बेंत लेकर दौड़ी। और इधर गोविंद भाग निकले। मैया उन्हें पकड़ न सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते हों, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यंत कठिन है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती भला। अब यशोदा जी पीछे पीछे और कान्हा जी आगे आगे। मैया का शरीर पसीने से लथपथ हो गया और वे मन ही मन क्रोध भरकर खड़ी हो गई। उनके कंठ, ओंठ और तालू सूख गए थे। माता को ऐसा थकी हुई देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने आकर खड़े हो गए और फिर नंद रानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आई। उन्होंने मधुसूदन को एक वस्त्र से पेड़ के साथ बांध दिया। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा अपने घर में चली गई तथा जगतपति परमेश्वर श्री हरि एक पेड़ के जड़ के पास खड़े रहे। हे देवऋषि नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही वह पर्वताकार वृक्ष अचानक भयानक शब्द करके वहां गिर पड़ा। उस पेड़ से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रतनमय अलंकारों से विभूषित गौर वर्ण तथा किशोर अवस्था का था। सुवर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते देखकर व्रजेश्वरी यशोदा भय से त्रस्त हो उठी। उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और इतने में ही गोकुल के गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब की सब यशोदा मैया को फटकारने लगी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। हे नारद, सब गोपियां यशोदा से कहने लगी कि हे नंदरानी, अत्यंत वृद्धावस्था में तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन धान्य तथा रत्न है वह सब पुत्र के लिए ही तो है। आज हमने सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। जो खाद्य पदार्थ पुत्र ने नहीं खाया वह सब इस भूतल पर निष्फल ही है। ओ निष्ठुरे, तुमने दही दूध के लिए अपने लाला को पेड़ की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के काम काज में लग गई। दैववश वृक्ष गिर पड़ा, लेकिन हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। अरे मूढ़े, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन था। श्री नंद जी ने भी यशोदा को उलाहना दिया। ब्राह्मणों और बंदी जनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिए। सब ने मिलकर ब्राह्मणों से श्री हरि का नाम कीर्तन करवाया। हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी ने नारायण जी से पूछा, हे भगवान, वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था और किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा था। फिर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, एक बार कुबेर पुत्र नल कुबर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने तरह तरह से विहार किया। इसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नल कुबर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नल कुबर रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे नलकुबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो। फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर अपने भवन में लौट आओगे। और हे रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम फिर से स्वर्ग में चली जाओगी। हे प्रिय भक्तों, वह नल कुबर ही यह वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप से जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया।
जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलंबन करके देह को त्याग दिया और वह स्वर्ग धाम को चली गई। हे देवऋषि नारद, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने तथा नलकूबर एवं रंभा के शाप मुक्त होने का सारा वृतांत आपको कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया। अब उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन करता हूँ, उसे भी ध्यान से सुनो। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन नंद जी कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए और वहां भांडीर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और खुद भी पिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक पेड़ की जड़ के पास बैठ गए। हे मुने, इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा अचानक से आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा आकाश बादलों से ढक गया है और वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी है और बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही है। वज्र की दारुण गर्जना सुनाई देती है। मूसलाधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं। उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं। यह सब देखकर नंद को बड़ा भय हुआ। फिर वे सोचने लगे कि मैं गौओं तथा बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और यदि घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्री हरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। इसी समय राधा श्री कृष्ण के पास आई। वे अपनी गति से राजहंस तथा खंजन के गर्भ का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीन लेता था। वे अग्नि शुद्ध दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुई थी। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को चुराए लेती थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्जवल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए थी। हे प्रिय भक्तों, उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न होकर दसों दिशाओं को उद्भासित कर रही थी। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, हे देवी, गर्ग जी के मुख से आपके विषय में सुनकर मैं यह जानता हूँ कि आप श्री हरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रियसी हो, और साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं अच्युत हैं। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। हे भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ आपकी मौज हो वहां चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के बाद मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर नंद जी ने भय से रोते हुए बालक को राधा जी के हाथ में दे दिया। राधा जी ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद जी से बोली, हे बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी के पास भी प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। हे नंद जी, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से आपने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से आप इस विषय के ज्ञाता हो गए हो। हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अब आप गोकुल में जाओ। हे व्रजेश्वर, आपके मन में जो अभीष्ट हो वह मुझसे मांग लो। श्री राधिका जी के ये वचन सुनकर व्रजेश्वर जी ने उनसे कहा, हे देवी,
आप प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। दूसरी किसी भी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। हे जगदम्बिके, हे परमेश्वरी, आप दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दीजिए। नंद जी का यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, हे ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में आपको अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ समृद्धि निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकती। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा रानी अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गईं। उस समय उनका सर्वांग पुलकित उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा जी ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रतनमय मंडप देखा, जो सैकड़ों रतनमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननों से वह सुशोभित था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कर्पूर आदि से युक्त तांबूल तथा रतनमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर जल भी देखा। हे देवऋषि नारद, वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रतनमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत ही मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। मालती की मालाओं से संयुक्त मोर पंख का मुकुट उनके मस्तक को सुशोभित कर रहा था। राधा जी ने देखा कि मेरी गोद में बालक नहीं है और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दिख रहे हैं। यह देखकर सर्व समृद्धि स्वरूपा होने पर भी राधा जी को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें नहीं गिरती थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा का सर्वांग पुलकित उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां श्री हरि ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? हे प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ भी स्वीकार किया था उसे आज मैं पूर्ण करूंगा। हे सुमुखी, हे राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार तुम में मैं व्याप्त हूँ। हे राधे, तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूँ। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम मेरे साथ होती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण अर्थात शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ। जब मैं तेज स्वरूप होता हूँ तब तुम तेजो रूपिणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही
सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। हे वरानने, शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है, उसका काल सूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। हे प्रिय, जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा जी, सावित्री जी, प्रकृति, ये देवियां तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं। तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं है। उपर्युक्त सभी देवता मेरे लिए प्राण के समान है। लेकिन हे सती राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सभी लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, लेकिन तुम तो मेरे वक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्ष स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली, हे प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं। मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातों को भूल कैसे सकती हूँ भला? आप जो मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हो, वह सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। हे प्रभु, आप मेरे वक्ष स्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। आपके विरह की आग से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने आपके चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अन्यंत्र ना ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने आपके शांत मुखारविंद पर दृष्टि डाल दी है। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यंत्र जाने में असमर्थ है। हे प्रिय भक्तों, राधिका का यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले, ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा, उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। और अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगती हैं, तो कथा को लाइक करने के साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इन कथाओं का लाभ प्राप्त हो सके। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है। और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए
निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर,
इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण, लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं।
ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे,
जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।